सजा दो घर ये गुलशन से मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर ये गुलशन से मेरे सरकार आए हैं। हम उस सरकार की बात करते हैं। हमारे द्वार पे सरकार आए हैं। सरकार, दी गवर्नमेंट, यूनिवर्स चलाने वाली गवर्नमेंट। कहीं वो जमीन पे दिखाई देती है किसी को, और जब कोई उसका दीदार करता है, सजा दो घर ये गुलशन से मेरे सरकार आए हैं। वो राधा माँ जगत की सरकार है। मेरी सरकार आई है, सजा दो घर। सावन और भादों में जो हरियाली है, इस धरा की देखते बनती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वो सजी हुई है, सावन से सज रही हैं। और अब भादों, ये हम अपनी बरसात की ऋतु को ही याद कर लें। ये धरती चारों तरफ से हरी भरी है, सजी हुई है। और किसके लिए सजी है? मेरे सरकार आए हैं। सब तरफ उफान है, जैसे कुछ नया होने वाला है। मैं उसकी याद दिला रहा हूं जो उतरता है, जो आता है, जो आविर्भूत होता है, जो पैदा होता है। कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी, सप्तमी नहीं है, अष्टमी है। अष्टम कृष्ण, आपके सातों चक्रों के बाद कहीं अष्टम भी है। वो काली अंधियारी घेरती ही है ध्यान में, और उस अंधियारे में जो प्रकाश की किरण है, वो राधा मां है। और उस प्रकाश की किरण को समेटने वाला, आगोश में ले लेने वाला, पुनः पुनः बर्तुल बनाने वाला, चारों तरफ से जो व्यास खिंच जाता है, जो चक्र खिंचता है गोल सुदर्शन का। कल एक मित्र ने मणि महेश का चित्र भेजा है। यदि वो सूरज का पहिया ही पीछे से ना चमके तो वो मणि बनेगी नहीं। मणि बनने के लिए कहीं बाहर से कालापन जरूरी है और बीच में प्रकाश जरूरी है। उस बांके बिहारी के चित्त में कहीं दर्शन हो जाते हैं, और जिनके वो दर्शन हो जाते हैं वो दीवाने हो जाते हैं। क्यों ना हो जाए दीवाने, ये दीवानगी उतरती है। राधे राधे, राधे कृष्ण, ये दीवानगी उतरनी ही चाहिए। योग, कोई योगी भी दीवाना हो जाता है। मैं उन योगियों की बातें करता हूं जो योग उतरने के बाद दीवाने हो गए। और ये रामलीला और कृष्ण लीला अद्भुत है। हमारे हिंदुस्तान सनातन धर्म के अंदर हमको लीला देखना कहां आया, लीला करने लग गए हैं। कभी बचपन में बाप के कंधे पे बैठ के लीला देखने जा रहे थे, आज कंस मारा जाएगा, बड़े शौक से जा रहे हैं, आज कंस वध होगा। तो कंस का पुतला वो किलोमीटर दूर से दिखना शुरू हो जाता था। कई फीट ऊंचा काला कलूटा खड़ा हुआ है। कंस कहीं मथुरा में रहता है, कृष्ण आकर के उसको मार डालेंगे। कहीं कृष्ण, 12 साल के कृष्ण कंस को मार रहे हैं। छोटे से कृष्ण उस आसमान चूमते हुए पुतले को मार देंगे। बड़े कौतूहल से भरते थे हम। ये लीलाएं अद्भुत है। हम लीला देखने आए थे, कहीं कृष्ण लीला कर रहे हैं। इस धरा के ऊपर राम जी लीला करते हैं, रावण को मारते हैं। हम वो लीला कहां देख पाए?
लीला देखना तो भूल गए, यहां लीला करना शुरू कर दिया। हम ही कृष्ण जी बन गए। कृष्ण जी तो कम बने हैं, यहां पे कंस ज्यादा बन गए हैं हम। हमारे अंदर शक पैदा हो जाते हैं। जब शक पैदा हो जाते हैं तो वो कंस आपका शक ही है, जो अपने इस कृष्ण को मारने के लिए बार बार बेताब रहता है। थोड़ा बहुत यदि आपको कुछ समझ में आ भी जाता है, गीता की वाणी, गुरुओं का कहा हुआ, तो हमारा वो शक, वो कंस सुनने कहां देता है। अरे चलो, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे ही बकते रहते हैं। महात्मा महात्मा बकते नहीं रहते हैं, संत बकते नहीं रहते हैं, कोई गुरु बकता नहीं रहता है। गुरु बकता नहीं होता है, वो जो बोलता है उसमें कुछ मर्म होता है। इस जगत में लीला देखने आए थे मित्रों, हम लीला करने नहीं आए थे। हम लीला करने लग गए हैं, और यही वजह हमारे जीवन में दुखों की कतार खड़ी होती है। हम मिट्टी के भवन बनाने के लिए, पहले मिट्टी के भवन ही होते थे, आज हमने संगमरमर और कंक्रीट खड़ी कर दिया है। वो गिरती नहीं है, यदा कदा कभी गिर भी जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा भी नुकसान हो जाता है। इस भवन, इस मथुरा रूपी शरीर के अंदर जब वो कंस मरेगा तो जरूरी है इस मथुरा में उत्पात होंगे। कोई जरासंध आकर के आक्रमण करेगा। कारण क्या है? वो जरासंध और कंस सबके सब आपको इस योग की दुनिया में मारने होते हैं, आपको ही। कहीं अंदर आप उस कृष्ण जी को बुला तो लो। गुरु जी, कोई संत जी उन कृष्ण का आवाहन करते हैं, वो तो है ही उनके अंदर। कहीं आपके लिए आवाहन करते हैं, आपको बता देते हैं, आपके अंदर उसका अवतरण करा देते हैं। आपके शरीर में उसकी हलचल दस्तक दिखाई देती है। पहले तो ये तन आपका राधा मां ही सजता है, ये तन स्वस्थ होने लग जाता है उनका जो रुग्ण है, गुरु की कृपा से, उस राधा मां की कृपा से। और जिनका तन स्वस्थ नहीं हो रहा है, कहीं योग आना शुरू नहीं हुआ है, आपके योगासन होने तो शुरू हो जाए, आपकी जरा रीढ़ सीधी तो होनी शुरू हो जाए। और जिनकी वो रीढ़ सीधी होने लग जाती है, वो आंखों की ज्योति भी तेज हो जाती है, सब कुछ यहां पर तेज हो जाता है, ये इंद्रियां सजग हो जाती हैं। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, ये कौन आया। ये इंद्रियां उसकी पदचाप भांपने लग जाती हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो किसी का आगमन हमको महसूस होने लग जाता है। कोई आया, किसी ने बाजू हिलाई है, किसी ने हमारा सिर डुलाया है, किसी ने हमारे आज्ञा चक्र पे दस्तक दी थी है। ये दस्तक समझ में आती है। कहीं जन्म तो हो जाए, वो अष्टम कृष्ण, अष्टमी काली, नवी गौरी, दसम महागौरी। कल एक हमारी मित्र पूछ रही थी, हम वो लाल फूल सिर पे क्यों रखते हैं? ये लाल, कहीं लालों को पैदा करने की ताकत आपके अंदर है। तो जो आपके परम प्यारे हैं, वो आपको पहले ही फूल अर्पित कर देते हैं, लो ये लाल फूल लगा लो। कहीं लाल आपके सिर में ही घुसे हुए हैं। युवा जोड़े जब भी परिणय के बंधन में बनते हैं तो कुछ ही दिनों में उनकी कामना होती है, हमारे घर में एक लाल आवे, हमारे घर में कन्हैया जी आवे, राम जी आवे। कहीं लालों को पैदा करने की ताकत किसी लाली के अंदर होती है। वो लाली अपने सिर पे लाल फूल लगाती है, और वो सफेद फूल वाले, मैं जिनको शिव कहूं, ये रहस्यमय योग है। कहीं भगवान शिव पे हम सफेद फूल चलाते हैं,
चढ़ाते इसीलिए हैं कहीं वो सफेद और लाल मिलकर के एक श्याम वर्ण, उस श्याम को जमीन पे उतार देते हैं, देव और देवकी मिलकर के। लाली और लाल जब मिलते हैं तो कहीं श्याम अवतरित होते हैं। उस श्याम को अवतरित होने के लिए अष्टमी काली, वो काली रात आज की 12 बजे निमंत्रण दे देती है। रात के 12 बजे आधी रात में ही अवतरण होता है। ये ज्ञान के अंधकार में ही कहीं उपप्रकाश की किरण फूटती है। कहीं काले और सफेद को मिल जाने दो, अंधकार और उजाले को जरा मिलने तो दो। जब वो मिलता है तो आपके इस तन के अंदर आपको महसूस होता है, और जिनको महसूस होने लगा है उसका जन्म हो चुका है। समय लगता है 12 साल, कोई 12 साल इंतजार तो करे। यदि ध्यान में उसे कुछ होने लगा है तो उस कृष्ण को बड़ा होने में 12 साल लगेंगे, और 12 साल में वो इतने उत्पात मचाएंगे आपके इस तन में अघासुर और बकासुर, बहुत सारे शक आपके धराशायी हो जाएंगे 12 साल के अंदर। और 12 साल के बाद कंस तो मर ही जाता है। इस 14 साल में रावण की लंका का दहन हो जाता है, सारे शक द्रोहित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण सरीखे 64 दिन के अंदर 64 योगों को पूरा कर लेते हैं। आप उन्हीं के अवतार हैं। यदि आप स्त्री हैं तो वही राधा मां है जो आंसू नहीं बहाती हैं। उस कृष्ण को जमीन पे देख देख के प्रसन्न होती हैं। वो द्वारिकाधीश है तो क्या हुआ, हम सदा ही उनका गुणगान करें और उनकी लीलाओं को देखने के लिए हम बार बार आते हैं। इस तन के अंदर उस कृष्ण को उतार के देखो। इस तन के अंदर उतारने की कलाई में योग कहता हूं। उस योग में जो कुंडलनी है, जिसको आप कुंडलनी शक्ति कहते हैं, वो राधा मां है। जब वो अंगड़ाइयां लेती है, नृत्य मारती है, तो ये तन इस धरती के ऊपर ना चाहते हुए भी वो रास दिखाता है। और जिन्होंने देखा है मैं उनको सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। हे राधा मां, हे कृष्ण के दुलारो, हे राम के प्यारो, मैं सदा ही तुम्हारे सत्संग में, तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे चरणों की धूल अपने ऊपर डालता रहूं, और सदा ही इस वृंदावन में तुम्हारा यशोगान करने के लिए आता रहूं, बार बार आता रहूं। मेरी तरफ से आज के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।